उतारो उतारो जल्दी उतारो, फिर आगे बढ़ते हैं। आज चैप्टर को समाप्त करेंगे। अब यूं है कि जल्दी नहीं है हमें कि आज ही समेटना जरूरी है, कोई पेपर लेट हो गया ऐसे नहीं कि आज ही समेटना जरूरी है, कल पे भी पहुंचा देंगे चैप्टर को। हम तो अपनी 4 बजे तक लगूंगा क्लास में। टाइम वही रहेगा अपनी नहीं अपनी वो तो सुबह में 4 बजे तक। वाह मेरी खांड सुनो दीजिए आना या तो एक तो गाल गाल तो बोला है इतने के लिए देंगे पन्ना जब भी। चलिए उतारिए फटाफट। अब इस पे प्रैक्टिस करेंगे हम। 2.5 वर्ष 3.5 वर्ष, 3.5 तो बहुत ज्यादा होता नहीं आता, 1.5 वर्ष 2.5 वर्ष 3 वर्ष मैक्सिमम 3 वर्ष होता है। वो भी जब क्वेश्चन थोड़ा सा टफ बनाना चाहता है तो 3 वर्ष होता है, 3 वर्ष भी नहीं पूछा। समझ आई बातें यहाँ तक? तो उतारिए फटाफट, फिर मैं आगे चलता हूँ भाई। ਸਾਰੀ ਹੋਰ ਟਰੈਕ ਹੈਗੀ ਜੀ ਸਵਾਲ ਸਰ ਜੀ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਸਰ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਕ ਸਮਾਂ ਟਰੈਕ ਹੀ ਜੋੜਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਸਮਾਂ ਜੋੜਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਜੋੜਨਾ ਹੀ ਜਿਵੇਂ 2 ਦੁਨੀ 4 ਹੀ ਤੇ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਪਲੱਸ ਕਰਕੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਦੋ ਦੋਨੇ ਉਹਨੇ ਗੁਣਾ ਕਰਤੀ ਤੇ ਉੱਪਰਲਾ ਪਲੱਸ ये दो बात है दिमाग में था अभी इकट्ठे बैठे हो। क्या कह रहे हैं? 2.5 वर्ष वालों को कह रहा था जो 2.5 वर्ष है हाँ। उसको कह रहे उसको कह रहे 2 गुना 2 टाइम कोई 5 बटे 2 बना। अच्छा ये कब जोड़ना होता है? हाँ जी ये साधारण ब्याज में कहीं नहीं जोड़ना, साधारण में इसमें चक्रवर्ती ब्याज में नहीं जोड़ना, साधारण ब्याज में जोड़ना होता है। अब चैप्टर कौन सा चल रहा है? लिख लेना भूल जाओ तो कि चक्रवर्ती ब्याज में ऐसे नहीं जोड़ना, उसको यूं ही करना है। साधारण ब्याज में ऐसे करना होता है कि आप 2 दूनी 4 और 1 5 बटे 2 लिखते हो। समझ आई? इसमें जरूरत नहीं है। ओके हाँ क्या कह रहे हैं? ट्रैक की ये ट्रिक है भाई, ये ट्रिक ही है। वो तरीका हां बड़ा लंबा जोड़ा एक बात समझिए आप मुझे, ये स्टेटमेंट है आया ना, यस सर ये सॉल्यूशन थोड़ी ना, ये फॉर्मूला है, हां जी ये तुम्हें याद होना चाहिए। 1 2 3 लाइन भी ज्यादा है, 2 जी करता है। और ये भी मैंने तुम्हें समझाने के लिए कर दिया, मैं यही काट पीट देता है। वही तो पेज भर देंगे यू समझ आई मेरी बात? ये क्या है? स्टेटमेंट है। सॉल्यूशन तो ये 3 लाइनों का 1 2 3। बताओ कहाँ पर डालेगा तुम्हें? लग रहा है सच्ची गाल दे जी यही मेरी बात है। अरे आराम तो स्टेटमेंट लिखी इस तरह पेपर में मिलेगी। अब ये मैंने तुम्हें बताया कि ये मूलधन है, ये वो है, ये वो है, ये वो है। ऐसे बड़ी बड़ी चीजों से मत डरो है भाई क्वेश्चन। अभी से डरेगा तो क्या करेगा? अब रमन से पूछ ले, रमन डरता है इतनी बड़ी चीज से? हां ये नहीं कर कर छड़े हुए इनमें कई बंदे निकाल दी उतार लिया तो बातें समझ आई? सबसे मेन होता है आपका कंसेप्ट, जो तरीका होता है ना वो क्लियर होना चाहिए। ठीक है तरीका समझ आया? यस सर कि जब भी आपसे चक्रवर्ती ब्याज पूछे तो सबसे पहले मिश्र धन निकालना होता है और फिर चक्रवर्ती ब्याज बताओगे मिश्र धन में से मूलधन घटाओगे। ओके यस सर समझ आई? यस सर आवाज नहीं करे और बातें समझे, आवाज नहीं करे। हाँ जी अगला क्वेश्चन लिखिए। मूलधन दे रखे है आपको 15,000, दर दे रखी है आपको 5% और समय दे रखा है आपको 1.5 वर्ष। आपको जो बताना है वो बताना है चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज आपको समझाना है, ध्यान बोर्ड पे हो ताकि नहीं कहीं तेरी कॉपी पूरी है? 2.5 के में लिख दी 5 दाद के मिले जी। एक से 1 बटा 2 यार ये तो ठीक है जी। 5 ਦਾ 10 कर दो थे 10 कर दो क्या? 6 6 का तो इसी समझाइए ना, 7 का 6 कर लो, 8 का 6 कर लो ठीक है। 5 में होगा हो जाएगा। 5 में कैलकुलेशन फंस रही है इनकी, इनके लिए 5 थोड़ा बड़ा हो जाएगा। 5 5 में भी हो जाएगा, उसको भी समझा दीजिए। समझाएंगे तो डबल क्लास लगाता है क्या मैं? हैं डबल क्लास लगा रहा है
लगाते हैं। उसमें मेरे जान में छोड़ दी। ठीक है, छोड़ रखी है। हाँ, उसमें अब अभी मतलब कल गए थे, आज नहीं गए थे। आज तो मैं ऐसे कटिंग नहीं होती फिर क्या? तो सर इधर लगा सकते हैं ना, हाँ, कोई दिक्कत नहीं। और उधर ना लगा। वैसे तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट क्लास वही है, क्योंकि वहाँ सब कल रख के बच्चे बैठते हैं, जी। ये सारे जिद्दी के बीच बैठे हैं। हाँ सर, वहाँ लेवल थोड़ा बढ़ जाएगा कल रख के। यहाँ जिद्दी के हिसाब से करा रहे हो। ते जावड़ा भज गई। यहाँ तेरे को समझ ज्यादा कराएगा। दादी कर दी उतनी भी समझ लिया? राशि कर दी कटिंग नहीं होती जी। राशि कर दी कटिंग पूछ लिया करना दोबारा से पूछ लिया करो पॉइंट आ हाय हाय। जाओ। मेरे को ना वही क्लास ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वहाँ का लेवल थोड़ा बढ़ेगा, कल रख में लेवल बढ़ के आता है। हिंदी में आसान चीज़ है, आसान नहीं। कुछ अगर कोई बड़ी बात बहुत बढ़िया पढ़ाती है। चलिए, अरे कोई नहीं, मैं काट के दिखाऊंगा ना, तुम समझो। नहीं कटेगा तो फिर कोई बात नहीं, उसका भी समाधान करेंगे। 6 से कट नहीं रहा है, बिल्कुल नहीं कट रहा। 1377 आ गया जी। 1377 चक्रवृद्धि ब्याज आ गया। चलिए मैं समझाता हूँ, ध्यान दें, कटिंग नहीं हो रही तुमसे। चक्रवृद्धि ब्याज बताने के लिए पहले क्या बताओगे? कृष्ण बता। पहले क्या बताएगा? पहले मिश्र धन बताना होता है। तो मिश्र धन का फॉर्मूला फिर आपको ध्यान रखना है, आवाज नहीं करें, ध्यान यहाँ पे। 100 प्लस में दर बटे में 100 इसकी पावर टी होगा। अब जो 1.5 वर्ष है, आप इसको कैसे लिख सकते हो? 1 वर्ष पूरा, अगला वर्ष आधा। क्या बात सही है? अरे उतारो मत, ध्यान यहाँ पे, उतारिए मत, ध्यान यहाँ पे। इस 1 वर्ष के लिए जो दर लगेगी वो पूरी लगेगी। कितनी? 6 वर्ष। और जो आधा वर्ष है, इसके लिए जो दर लगेगी वो आधी लगेगी, यानी 6 का आधा 3%। ऐसे लिख लिया करो। अब क्वेश्चन शुरू कर दो। तो देखो भाई, मूलधन लिखो कितना है? 15,000 इंटू में 100 प्लस में पहली दर क्या है? 6 बटे में 100, और उसकी पावर कुछ नहीं लोगे, पावर नहीं ले सकते। जब टाइम उठपटांग हो फिर कुछ नहीं लेना। एक स्टेप बढ़ गया, फिर दूसरा स्टेप बढ़ेगा इसके लिए, फिर 100 प्लस में दर कितनी है? 3 बटे में 100। खत्म, 2 स्टेप बढ़ेंगे ना, ठीक है। अब क्या करोगे भाई? 100 में 6 जोड़ दिया तो क्या बन गया? 106। और यहाँ 100 में 3 जोड़ोगे तो 103 बन गया। सही बात है क्या मेरी? अब देखो क्या करो, इसको काटना चाहो तो काट सकते हैं। 2 पंजे 10, 2 तिया 6, और 2 पंजे 10 और 0। क्लियर है? अब इसे काट, ये कटेगा भी नहीं, ना काटने की कोशिश करना। 0 अब देखो, ये दोनों 0 यहाँ कटी कि नहीं? कटी कि नहीं? और 1 0 ये कटी कि नहीं? कट गई। अब 5 एकम 5 और 5 3 15। क्या क्या बच गया? यहाँ बच गया 3, आगे क्या बच गया? 53, आगे क्या बच गया? 103। नीचे तो कुछ अब है नहीं ना, नीचे 1 का कोई मतलब नहीं होता। भाई समझ आई? ओके, चलिए अब इनकी गुणा करनी है आपको। क्या गुणाई किसी ने करी? यस सर। 16,377। 16,377। वेरी गुड। कैलकुलेशन गुणा करके देखोगे तो ये आएगा। समझ आई? अब ये क्या आया? क्या है ये? मिश्र। लेकिन आपको मिश्र धन थोड़ी ना बताना, क्या बताना है? चक्रवृद्धि ब्याज। और क्या होता है चक्रवृद्धि ब्याज? मिश्र धन माइनस मूलधन। तो मिश्र धन आ गया आपका 16,377 माइनस मूलधन कितना है? 15,000। तो क्या आ जाएगा? 1,377। और ये आपका फाइनल आंसर। क्लियर है? उतारिए। ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन है जो आपको थोड़ा दिमाग आपका खराब करेंगे। सही करते हैं। हालांकि आसान है, पर कैलकुलेशन थोड़ी सी बड़ी है, और इतना आपको एक आध क्वेश्चन ऐसा आएगा जो आपको तंग करेगा। और अब तो पेपर आगे चला गया तो रिपीटेशन बहुत होगा, चिंता की कोई बात नहीं है। रिपीटेशन जितना होगा चीजें उतनी क्लियर हो जाएंगी। क्या डंडे ज्यादा हो जाने? ना तुम पढ़ते रहो, दी गई चीजों को पूरा करो, फिर क्यों मारेगा।
80 ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਨੰਬਰ ਲੈ ਜਾਣਾ ਉਹਦਾ ਮੱਝ ਦੇਵਣੀ ਵਾਜਦੇ ਸਰ ਜੀ ਉਹਨੇ उसका तो ਇੱਥੇ मार ਸੈਂਡ भी ਵਾਲਾ ਡੰਡੇ ਮਾਰੇ ਜੀ उसके भैंस के नहीं मार ਬੈੱਡ ਤੇ ਪਾ ਪਾ ਕੇ ਡੰਡੇ ਮਾਰੇ ਪੰਜ ਪਾਈ ਡੰਡੇ ਮਾਰੇ पुरान बच्चों ले बुढ़े आगे हत्था, मोड़ते बुढ़े हत्था वाले। मोड़ते कि यो दे लगा मोड़ते नहीं और वो बोर्ड भी भरदा बोर्ड काली। डिंगा हो गया देख यो दे ਇੱਥੋਂ ਡੰਡਾ ਹੋਗਾ ਜੀ इथों आने में ये लाऊंगी जानता है जब तक दे ने यार तुम मेरे से पिटोगे बस केवल पाड़ोगे मामले ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ बाकी में ठीक पहाड़ी जितने कर लेने पहाड़ी जितने कर लेने ਆਪਾਂ ਖਾ ਕੇ ਦੇ और ਦੇਣਾ जब टेस्ट की तैयारी मतलब जब मैं तुम्हारी टेस्ट लेने शुरूंगा तब तक कोई नहीं ऐसे थोड़ी ना मतलब प्रेम से प्रेम से ਹੁਣ 80 ਨੰਬਰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਜਾਈਏ ਯਾਰ 80 नंबर ਦਾ ਵਾਲੀ ਸਰ ਨਹੀਂ ਜੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਸਰ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸੀ, ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਸੁਣੋ ਨੰਬਰ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਜੀ ਜੇ ਸਾਨੂੰ 80 ਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਥੋੜੀ ਹੋਣੀ सही गल मेरी बात आई ਤੱਕ ਥੋੜੀ ਦੇਣਾ ऐसा जिक्र नहीं है तुम यहाँ आए हो तो कम से कम 80 नंबर तो लेके जाओगे सो में ਹਾਂ ਇਹ ਜੇ ਸਾਨੂੰ 80 ਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਫਿਰ ਇਹ ਘਰੇ ਮੁੱਦੇ ਹੋ ਕੇ ਪੈਣੇ तो फिर क्या बात हुई यार 1-1.5 महीने की सारी कहानी है ये तो माल मेरी एक ही बार आ जानी है हां सही गल है ਰਵੜੇ ਰੋਜ਼ ਕੇ 5 ਡੰਡੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਲ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੁਣ कितने वो इधर 30 बार आएगा बराबर ਮਾਂ ਦਾ ਮਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆਇਆ ਖੜਦੇ ਸਾਰੀ ਜਾਰੀ ਬੜਾ ਰਹਿ ਗਈ ਬਸ ਬੜਾ ਰਹਿ ਗਈ ਇੱਕ ਕੁੱਪਾ ਬੋਲਦਾ माल मूल मिलूगा ਇੱਕ ਕੁੱਪਾ ਬੋਲਦਾ ਮਾਲ ਦਾ ਬਾਕੂ ਪਾਏ ਜਲਦੀ ਕਰ सही फॉर्मूला नहीं लिखाओ अर्जी नहीं लिखाओगे अर्जी डालो जी कर दिया करें फॉर्मूले फॉर्मूले अरे लिखाएंगे ਕਾਟ ਕਰ ਯਾਰ अगले महीने के लिए हाथ ले जाओगे 20 फरवरी में लिखाया भाई पेपर के पास लिखाऊंगा पेपर को भी नहीं पेपर ਦੇ ਕੋਹਾਂ ਕੋਲੇ ਲਿਖਾਇਆ ਕਰਕੇ नहीं तो बताओ मुझे पता है बच्चे की मेंटलिटी ये होती है उसे फॉर्मूले मिल गए अब दुनिया के बाढ़ में बस उस पर रट्टा लगाते रहो फॉर्मूले तो मिल गए पर उन पे काम कैसे करना है वो क्लास में तो सीखोगे ना अब मैं तुम्हें फॉर्मूला लिखवा के छोड़ देता ये वाला तो समझ आते कैसे कैसे सेट करना मामला सिंपल वर्स हो तो पावर चढ़ानी है और सिंपल वर्स नहीं वैसे उटपटांग सा हो तो उसकी दर को तोड़ के फिर स्टेप बढ़ाने हैं क्या पता है ही बात तुम्हें नहीं पता तो पहले क्वेश्चनों में कन्वर्ट हो जाओ फिर डायरेक्ट फॉर्मूले पे चले जाना फिर वे चीजें याद भी हो जाएंगी समझ आई चलिए आगे बढ़ते हैं उतार लिया हुआ शब्द है जी आगे चलते हैं आज ये खत्म हो जाएगा और शायद नया चैप्टर भी शुरू हो जाए क्योंकि कल भी था परसों भी था शायद कल क्या किया फिर टेस्ट हुआ तुम्हारा मैथ की दौड़ी ले दौड़ी ले ही गल दौड़ के वही कहानी चल रही है तुम्हारी तो ताके नंबर वही है तो कह देनी चाहिए नहीं कल हो फार्मूले लिखे थे ब्लैक बोर्ड पे या कल फार्मूले हो सके ब्लैक बोर्ड पे कल सीधे प्लस में नहीं डंडे मूलधन दे रखा है आपको 25,000 दर दे रखी है आपको दर दे रखी है आपको 10%, समय दे रखा है आपको 1.5 ठीक है। तो आपको बताना है चक्रवृद्धि अरे वो दिखाना है फिर कॉपी थोड़ा रिकॉल हो जाए। हरमन हाँ जी कोई भी दिखा दो ओल्ड थे काम दिखा दिया जो ओल्ड बच्चे थे इसका देखने का बड़ा मन कर रहा है कृष्ण का कैसा ना ले जाना नाल ले जाना जी झूठे दवाई दिखाओ करो ओल्ड का बच्चे दिखाओ करो मुझे थोड़ा रिकॉल हो जाएगा कि क्या कहानी है दिमाग में आ जाएगा ज्यादा पूछ निकाल ले बताइए फटाफट फिर मैं नेक्स्ट टाइप स्टार्ट करता हूँ तुम्हारे लिए बाकी तुम प्रैक्टिस करना 3837 ओके फटाफट अरे भाई प्लस का साइन आएगा तो गुणा कैसे लगेगा सही कर रहे हो वेरी गुड
तेरा सही है आटा क्रिटिकल तो होगी है सर जी कल ही ऊपरली सांखल भी कर सकते हैं जे थल्लड़ली ना कटी जाती होगी ऊपर ऊपर कैसे ना नहीं ऐसे नहीं नीचे वाले से ऊपर के नंबर कटते हैं मेरी बात नहीं थल्लड़ियां ते जीरो खत्म होगा होनी फिर ता वाले ਨੂੰ ਕੱਟ सकते बाकी बाड़े बचे ते बाकी बाड़े ते कहे दे कट रहा है तो काट सकते हैं कट रहा है तो काट सकते हैं कोई दिक्कत नहीं कर क्वेश्चन को तुम्हारी क्लास में पूरे बच्चे बैठे मुझे लग रहा है कुछ गायब भी मेडिकल ਅੱਜ ਗਏ ਸਾਰੀ ਜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਵਾਲੇ ਘਟ ਜਾਣੇ ਇਹ ਤੋਂ ਗਾਵਾ ਲੋੜੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਜਾਣੇ ਸੀ घट जाने ਇਹਦੇ ਭਰਾ ਦਾ ਵਿਆਹ ਬਾਈ 38 75 ਆਉਂਦਾ ਜੀ 36 75 38 ਮੇਰੇ ਮਾਮੇ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਬਾਈ 37 ਆਉਂਦਾ ਜੀ वेरी गुड चलिए अरे मैं ही समझा दूं समझ लो इतना टाइम लगाना नहीं यार ध्यान इस तरफ सब बच्चे इस तरफ देखिए कृष्ण बाद में कहेगा मेरे को नहीं दिखाया ध्यान इस तरफ सब बच्चों का ध्यान इस तरफ पीछे देखिए चक्रवर्ती व्यास बताना है फिर वही कहानी पहले क्या बताओगे मिक्सर नट ले आप इस बात को मन भर गया देख के मिक्सर धन बराबर होता है मूलधन 100 प्लस में आवाज नहीं 100 और उसकी पावर टी अब ये जो डेढ़ वर्ष लिखा है इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 1 वर्ष पूरा अगला वर्ष आधा ऐसे ही तो करते हो और इस 1 वर्ष के लिए दर लग जाएगी पूरी और आधे वर्ष के लिए दर हो जाएगी आधी यानी 5%। ठीक है पप्पू इस तरफ देख ले ध्यान इस तरफ समझ आई। अब यहाँ रखोगे इसको तो मूलधन कितना दे रखा है 25,000 इंटू में 100 प्लस में स्टार्टिंग में दर कितनी लोगे 10% 10 बटा में 100 और फिर दर कितनी लोगे 100 प्लस में दर कितनी लोगे 5 लोगे और बटे में 100। क्या ये बात समझ आई? अब 100 प्लस में 10 क्या हो गया तो पहले इसको जोड़ना है फिर जीरो वगैरह काटनी है कभी इसकी जीरो पहले उड़ा दो गलत हो जाएगा फिर पहले चीजें ऊपर अगर प्लस का साइन है तो पहले इसको जोड़ो फिर काटने की कोशिश करो ये बन जाएगा आपका 110 और ये क्या बन जाएगा 105 ये बन गया 105। अब आगे ये दोनों जीरो कट गई ठीक है भाई 1 0 ये कट गई 1 0 ये कट गई किसी के दिमाग में ये नहीं आना चाहिए कि आप यहाँ वाली जीरो से यहाँ वाली काट दोगे नहीं अगर दो नंबरों के बीच में है तो नहीं काट सकते समझ आई। अगर ये जीरो इस 5 के बाद होती अंत में होती तो काट सकते थे समझ आई। ये बारीक बातें पता होनी चाहिए। तो अब क्या बच गया यहाँ बच गया 25 यहाँ बच गया 11 और आगे क्या बच गया 105 सर जी 105 नहीं कर सकते तो भी किससे नहीं कल एक बार नहीं कर सकते इसी से अरे नहीं ऐसे थोड़ी ना सिंपल एक नंबर अगर मैं कह दूं आपको कि 200 को काटो किससे काटो किसके साथ काटो जब भी किसी नंबर को काटना हो तो उसके अगल बगल जैसे कि यहाँ इसके नीचे अगर नंबर 100 है ना अब ये कट सकता है 100 को और 200 को काटो सर जो 5 ਦੇ ਕੱਟ ਜਾਂਦੇ हां जी जे ना 100 उधर जीरो काट देई 5 ਕੱਟ अगर यहाँ जैसे 1 0 तो कट गई और 1 0 मान लिया कि नहीं कट पा रही मान लिया कि 1 0 नहीं कट पा रही ये सारी ना कटी जाती क्या सारी नहीं कट रही ना काट दी समझो वो भी समझाता हूँ ध्यान दीजिए ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੱਟਣ इस तरफ समझ लो देखो अगर ये ऐसे होता 25,110 बटे 100 105 बटे 100 अब आप कह रहे हैं कि आप ये जीरो नहीं काटना चाह रहे ऊपर नीचे काटना चाह रहे यही बात है तो हम काट सकते हैं 5 दूनी 10 5 एकम 5 5 दूनी 10 और 0 कट गया। अब 21 बटा 20 अगर फिर कट रहा है तो काट सकते हैं लेकिन अब ये कटेगा ही नहीं कटेगा ना। यहाँ आप इस 0 से 0 काट सकते हो अब बच गया क्या बच गया 11 बटे 10 क्या अब ये कटेगा 11 बटे 10 ये नहीं कटेगा समझ आएगी नहीं। अब आप देखो ये आपस में नहीं कट रहे ये आपस में नहीं कट रहे क्या ये आपस में कट रहे हैं 11 से 20 कटेगा नहीं कटेगा काट सकते हैं अगर कट रहा है तो लेकिन कट नहीं रहा और यहाँ से इससे ये नहीं कट रहा तो यहाँ वाला पोर्शन तो कोई भी किसी से नहीं कट रहा सही है। तो अब इनको किन से काटने की कोशिश करोगे 25,000 से अब तो काटना पड़ेगा मजबूरी बन गई ना तुम्हारी। तो अब देखो इस 0 से 0 उठा दो और इस 0 से 0 उठा दो उठ गई अब फिर 2 को काटोगे
तो 2 को जब आप इससे काटोगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। समझ आई? यहाँ क्या बच गया 125, आगे क्या बच गया 11, आगे क्या बच गया 21। अब इसकी गुणा और इसकी गुणा करके देख लेना, बिल्कुल सेम आए। समझ आई मेरी बातें? आप ऐसे काट सकते हैं। ओके, पता चल गया इन बातों का? आप ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन हमने अब उसको काट लिया। मैंने आपको पहले एक बात बताई है कि कोशिश करो कि 0 से 0 काटे। अगर कट रही है तो उसे कट काटो, क्योंकि उससे क्वेश्चन आसान होता है। अब तुमने ये नीचे मैंने कटिंग करके दिखाई, ये टफ हो रही है, समझ आई? और ये आसान हो रही क्योंकि सारी 0 कट रही है। तो 0 को काटने की कोशिश किया करो, ये भी कट रही है यहाँ पे। यहाँ बच गया 25, यहाँ बच गया 11, समझ आई? और यहाँ बच गया 105। तो क्या गुना आ रही इसकी तुम बताएगा? 2875। तो ये क्या आ गया था आपका मिक्सर। ये गुणा आपको पेपर में करके देखनी पड़ेगी। अरे रुक जाओ भाई, रुक जाओ, कोई जल्दबाजी नहीं, रुक जाओ। क्या आ गया मिक्सर धन? आपको बताना क्या है? चक्रवर्ती ब्याज बताना है। तो चक्रवर्ती ब्याज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मिक्सर धन माइनस मूलधन। मिक्सर धन कितना है 28,875। ये रहा मिक्सर धन। इसमें से मूलधन घटाओगे कितना? मूलधन 25,000 घटाओगे तो क्या बन जाएगा 3873। क्या ये सबको घटाना आता है? यस सर। क्या ये सबको घटाना आता है? आप अजी नींद आई है? नींद आई बैठा दिया तेरे को सेंटर फ्रूट खिलानी पड़ेगी। दिमाग की बत्ती क्या दिमाग की बत्ती उतारिए। ये मैथ बनाया कि नहीं? मैथ बंदा ही हो जिंदगी घूमनीगा जिते भी जाएगा सवाल देखो आप इसको ना मैडम की भी है ज्यादा हैवी लेके बैठे हैं। अगर मान लिया आपको किसी को पैसे देने पड़ते हैं ब्याज, तो तुम्हें ब्याज निकालना तो आना चाहिए, नहीं? फिर अब तुम्हें कहीं गाड़ी लेके जानी पड़ जाए, तुमने गाड़ी ले ली, फौज में लगने के बाद तुमने गाड़ी ले ली, तुम जा रहे हो, मान लिया कि पंजाब के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जाओ। सबसे दूर कौन सा हिस्सा पंजाब का? कहां से कहां है? जैसे मान लिया कि आप सिरसा से चलते हैं और आप चले जाते हैं अमृतसर, काफी दूर है, बहुत हो गई। अब इतनी दूर के लिए आप गाड़ी में तेल डलवाओगे तो उसके लिए हिसाब तो लगाओगे ना कि गाड़ी की एवरेज कितनी है, कितना मैं तेल डलवाऊं, कितना खर्चा आएगा और कितना तेल डलवाऊं कि ये वापस भी आ जाए, कि मुझे तेल दोबारा डलवाना पड़ेगा। उसके लिए कहाँ से पता चलेगा? उसके लिए आपको एवरेज वाला सिस्टम आना चाहिए, और एवरेज मैंने पढ़ा रखा है। ये चीजें आम जिंदगी में काम आती, कहाँ नहीं आती? बिल्कुल आती है। 50 आपके पास पेन है, 50 पेन है, पेन को छोड़ दो आप, मिठाइयाँ कुछ आपके पास और बच्चों में बांटनी है, तो उनको भी आप तभी तो बांट पाओगे जब आपके पास कुल मिठाइयाँ गिन लोगे, कुल बच्चे गिन लोगे, उनके अंदर कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें कि सबके हिस्से में बराबर बराबर आए। वो भी क्या, वो भी मैथ है। समझ रहे हो मेरी बात को? फिर क्या, आम जिंदगी में मैथ ही हर जगह मैथ है। बताओ, आपको किसी को एडमिशन कराने के लिए पैसे देने हैं, वो कहेगा कि तू मेरे को 8 दे दे, मैं तेरे को 5 दे दूंगा, उलझ बुलझ करके। अगर आपको नहीं पता उन चीजों का तो आपको फंसा लेगा। समझ आई? आपको क्लियरिटी से पता है तो आप उसके चक्कर में नहीं फंसोगे। समझ आ रही है मेरी बात? कहीं आप दुकान पे जा रहे हो, वैसे ही पूछा था वैसे बता दो, कहीं आप दुकान पे जाते हो, आपने दुकान पे ली नमकीन ली, तो आपसे पूछोगे भी कैसे देता है, वो आपसे कहेगा कि मैं 100 रुपए की 110 ग्राम देता हूँ, सॉरी 10 रुपए की 110 ग्राम देता हूँ, 10 रुपए की 110 ग्राम। तो वो कहेगा, आप कहोगे कि मुझे 35 रुपए की दे दे, बताओ कितने ग्राम मिलेगी? बताइए कितने ग्राम मिलेगी? तो हिसाब आया कि नहीं आया, मैथ आया कि नहीं आया? तो आपको अगर आपको नहीं पता
तो आपको पागल बना देगा। उधर मैंने बताया था उस लड़के की बात, मैंने उससे 20 रुपए की मूंगफली ली, उसने आधा किलो कर दी, जबकि आनी थी 200 ग्राम। बेचारे को 200 ग्राम में 500 ग्राम में फर्क का नहीं पता कि 200 कितना होता है 500 कितना होता है। वो मालिक को लिटवा रहा था कि लिटवा रहा था, अब मुझे पता था कि यहाँ गड़बड़ी करे मत तू देख ले, लेना सही है, ठीक है मैं जाऊँ ना यार, मेरे को शक लग रहा है, ठीक कर ले इसको। समझ आई? तो एक्टिव हो इन चीजों के लिए, आपके काम आने की चीजें। समझ आई वही बातें? ये बहुत पहले की बातें हैं, शायद उस टाइम में +1 के 2 में था। मैं अमृतसर से आ रहा था अपने घर, अमृतसर से मैं यहाँ आ रहा था अपने घर। तो मैं ऊपर बैठा था ट्रेन में, ऊपर जो सीटें होती, और वहीं नीचे एक आदमी बैठा था, वो हैंडीकैप था, पता नहीं वो पैर से था कि हाथ से था ही नहीं, पता नहीं, पर वो था जरूर। तो मेरे को बोला हाँ भाई कौन सी क्लास में पढ़ता है? मैं सर +2 में पढ़ता हूँ। बोला अच्छा। तो उसने मेरा मतलब टेस्ट सा ले लिया, बता 0.1 × 0.1 कितना होता है, जल्दी बता। मैंने बता दिया, मैंने तुक्का मारा और मेरा तुक्का सही लग गया, 0.01 होता है। वो सोचा बड़ा जल्दी बता दिया। उसने बोला बता 19 में कितना होता है, मैंने फर्स्ट स्पीड में बता दिया, 19 का पढ़ा। उस टाइम मेरे को पढ़े बहुत स्पीड में भी आप थे, फिर बीच में गैप आ गया तो वो चीज़ें भूल से गई, लेकिन दोबारा उनको फिर रिपीट करना पड़ा। तो ऐसी ऐसी जगह पर अगर मान लिया आपसे कोई पूछ ले तुमसे को तुम क्या करते हो आर्मी की तैयारी, चल बता 2 × 8/4 कितना होता है, 2 × 8/4 कितना होता है, तुम वही सोचते रहोगे। इन चीज़ों के लिए तैयार है, परवट रहे। तो यही छोटी छोटी बातें हैं। देखो आपके पेपर में इतनी आसान चीजें आती हैं, 2 घटा में 2। क्या आपके पेपर में ये था प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन? अरे इतना आसान क्वेश्चन है, दूसरी क्लास का बच्चा कर सकता है इसको, 0 आंसर है। तुम इसमें भी घूम जाओगे। अब ये चीजें कहाँ से क्लियर होंगी? जो छोटी छोटी बातें आपको दिमाग में पहले से फिट होंगी। ओके, तो ऐसे भारी पढ़ ना समझो मैथ, नहीं तो ये आएगा नहीं, तुम्हें पहले बता रहा हूँ। और तुम में से कुछ बच्चे ऐसे कह रहे थे कि नहीं पल्ले वो नहीं आ रही, लेकिन अब चीजें कॉन्फिडेंस आ रहा है। हाँ जी, कॉन्फिडेंस आ रहा है ना, तो 28 तारीख बहुत दूर है, कॉन्फिडेंस और आएगा। इतना कॉन्फिडेंस आएगा कि लास्ट में कृष्ण ਤੂੰ ਦੱਸ ਦੇ हाँ जी, ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 10% ਹੀ 100% ਇਹਦਾ ਸਵਾਲ ਵੱਧ ਲਾਹਾ ਕਰਦੇ ਜਾ ਆ ਦੁਨੀਆ ਕਰਦੀ ਚੱਲ धीरे धीरे चीजें आपको समझ आएंगी और उसके लिए मेहनत करनी मैं पड़ेगी। और सवाल कर दूं, ये 2 तेरा 1 नंबर पक्का बेटा, मतलब एक क्वेश्चन तेरा पक्का है अगर तू ये कर देगा। पर समझ आई? 10 जी। चलिए अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। असल बताऊं सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हो रही है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि तुमने मैथ की शक्ल देखे बेचारों को 4-4, 5-5 साल हो गए। हाँ या ना? सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि तुमने मैथ की शक्ल देखे 4-4, 5-5 साल हो गए, तो वो रूटीन टूट गई। अब उस रूटीन को जोड़ने में तुम्हें भी तकलीफ हो रही होगी, यार पढ़ना पड़ता है, यार पढ़ना पड़ता है। समझ आई मेरी बात? अगर आपके उस चीज से आप जुड़े रहते हैं तो दिक्कत नहीं होती। ठीक है, चलिए कोई नहीं, क्या पकड़ सर को? आवाज नहीं करें, आवाज नहीं करें। नेक्स्ट टाइप और मैं देखो नेक्स्ट टाइप है भाई 2 वर्ष का साधारण ब्याज, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 36 रुपए है। अरे आवाज नहीं, 36 रुपए। ठीक है, यदि मूलधन 2500 रुपए हो, यदि मूलधन 2500 रुपए हो तो दर क्या रही होगी? क्या रही होगी? दर क्या रही होगी? मैंने पिछली बार भी कराया था, 2 वर्ष के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है पेपर में, सीधा ही एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं आपसे, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां मैं तुम्हें एक बात समझाऊंगा। उतारिए फटाफट, ये नई टाइप चल पड़ी, लिख भी लेना अपना नई टाइप। कॉपी पूरी होनी चाहिए, कल मंडे है, पार्टी सुनूंगा, प्लस कॉपियां पूरी होनी चाहिए। हाँ भाई रवि कुमार, कल कॉपी पूरी होनी चाहिए भाई। ठीक है,
ठीक है पूरी हाँ मैं कल कोई बहाना नहीं ढूंढूंगा, मैं सो गया था, मेडिकल में देने चला गया था, समथिंग समथिंग जो भी है। 36 रुपए। देख लिया भाई, देख लिया हो तो फिर मैं तुम्हें बात समझाऊं इसकी। देखो आपको इस क्वेश्चन की पहचान क्या रखनी है, इस क्वेश्चन की पहचान ये रखनी है कि भाई आपको क्या मिलेगा क्वेश्चन में, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर मिलेगा। किसका? चक्रवृद्धि ब्याज। साधारण ब्याज जो आप पिछला चैप्टर पढ़ के आए वो साधारण ब्याज, ये कौन सा है? चक्रवृद्धि। या तो मिलेगा अंतर या वो अंतर पूछेगा, यही पहचान, या तो अंतर मिलेगा और या फिर अंतर को पूछेगा, यही पहचान है इस क्वेश्चन की। और आपसे पूछ क्या क्या सकता है, वो आपसे दर भी पूछ सकता है, आपसे मूलधन भी पूछ सकता है। दो ही बात पूछेगा, या तो आपसे दर पूछेगा या क्या पूछेगा? मूलधन। तो अब उसने दर पूछ लिया और मैक्सिमम दर ही पूछता है, ज्यादातर क्या पूछता है? दर ही पूछता है। और दूसरी बात एक पहचान और है कि समय जो है वो कितना होना जरूरी है? 2 वर्ष। इसके लिए फॉर्मूला है, या मैं लिख भी देता हूं, केवल 2 वर्ष के अंतर के लिए, 2 वर्ष के अंतर के लिए, तो 2 वर्ष के अंतर के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है R बराबर, R का मतलब क्या होता है पता है? दर बराबर वर्गमूल में अंतर बटे में मूलधन और गुणा में 100। ये फॉर्मूला है, केवल 2 वर्ष का अंतर बताना होता है तो के लिए ये फॉर्मूला। समझ आई? केवल 2 वर्ष के लिए अंतर का है ये। अब ये चीजें रिकॉर्ड हो रही हैं, किसी को कोई चीज रिवाइज करनी हो तो अब वो वीडियो से भी कर सकता है। समझ आई? बाकी कोई बातें समझ ना आए, कोई क्वेश्चन फंस जाए, बिल्कुल आप मेरे से किसी भी टाइम पूछ सकते हो। कल कंप्लीट टेस्ट हुआ था या ओनली मैथ का हुआ था? कंप्लीट हुआ था। क्या स्कोर चल रहा था? 60 से ऊपर था। 60 जाई 80 के ऊपर से वही बचा है, वही कमल ही बचा है। कितना स्कोर था कमल? 83। वेरी गुड। और इसके आसपास, इससे नीचे कौन था? 83। वेरी गुड। और कोई? मेरे 73 से गई। वेरी गुड। 75। और भाई? मेरे 68 से मेरे 5 बजे ही 70 आया तो बेटा ही रमना पूरे 70 70। दो और पढ़ो भाई 70 बार। ठीक है। रमन दा ये 70 वेरी गुड। फिर भी कर दे भाई, डंडे फिर भी पे, डंडे फिर भी पे। अरे पापा भाई। हाँ भाई रवि कुमार तेरे कितने थे? 25। 60। हाँ कृष्ण तेरे कितने थे? मेरे 40। 40 ही। तेरे भाई की तेरा कितने थे? तेरे भाई की मेरे 29 सही थी। 29 सही थे। नंबर बता मेरे को। दुकड़े हो गए। नेगेटिव नहीं कटे क्या? नेगेटिव भी तो होंगे। 50 नंबर से गई। 50 होने 50 और बढ़िया, इससे काम नहीं चलेगा। यूएसए तेरे कितने थे? 50। बस इससे क्या करना भाई? बस 33 तो मिनट जा 133 मिनट बन जानी। कितने पे? 23 ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਬੜੀ ਐਫਸੀ ਵਾਲਾ ਦੀ 23 ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀਡੀਓ ਚ तो वहम में ना रहो, ऐसा नहीं है। वहम ये तुम्हारा 133 पर है, ऐसी वहम। तो सारा ਐਲ के 122 तो चक लेने चलो समझो, मैं तुम्हें समझाता हूँ। रोना करके। ध्यान यहाँ पे। जो ये सीटा का। अब आपसे क्या पूछी गई है? दर। तो दर का फॉर्मूला ये है ही, दर बराबर अंतर क्या दे रखा है क्वेश्चन में? 36 बटे में मूलधन क्या है? 2500 और गुणा में 100। अब देखिए ये वर्गमूल है ना, तो 36 का 6 होता है। ठीक है भाई, 36 का होता है 6। और अगर आपसे पूछे 2500 का वर्गमूल 500 500 नहीं 50। मेरी बात समझिए, देखो मेरी बात समझो, तुम्हें बहुत बढ़िया तरीका बताता हूँ। 2500 बहुत बड़ा नंबर है। अब आप सोचोगे कैसे याद करें? याद नहीं करेगा। आप दोनों ही जीरो छोड़ दो। अगर आपने दोनों जीरो छोड़ दी तो 25 का तो याद है। 25 का कितना होता है?
5। अब ये 2 जीरो थी। हमेशा जब आप किसी भी नंबर का वर्गमूल निकालते हैं तो जितनी भी जीरो होती हैं उसकी आधी हो जाती है। तो 2 जीरो है, 2 के नाम की 1 जीरो आ जाएगी, तो क्या आ गया? समझ आई? और गुणा में क्या है? 100। अब ये 100 का वर्गमूल नहीं है, ये 100 बाहर है, तो 50 दूनी 100 और 6 दूनी 12, ये आपका आंसर है। ठीक है भाई, क्वेश्चन है ऐसे नहीं ना। एक बात और समझिए, एक बात और समझिए, बच्चे ने पूछा है कि क्या ये दोनों जीरो इससे काट सकते हैं? नहीं, क्योंकि ये वर्गमूल में है, ये वर्गमूल से बाहर है। अगर ये ऐसे होता तो काट सकते थे, समझ आई? अब ये अलग है तो ये अलग फैमिली है, ये अलग फैमिली। ऐसे दो फैमिलियों को मिला दोगे तो झगड़ा नहीं हो जाएगा? उतारिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। 2 वर्ष का चक्कर अंतर वाला पूछा जाता है तुमसे। जल्दी उतारिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। एक टाइप और है इसके बाद, और फिर ये खत्म हो जाएगा मैटर। टाइप नवी चल रही? हाँ, ये नवी चल रही है यार। नहीं नवी कराऊंगा दोबारा। इसके बाद नहीं, इसके बाद अभी इस पे 1-2 क्वेश्चन और करेंगे प्रैक्टिस के लिए। माइकल का स्कोर कितना था? 45। तेरी फिजिकल कितने की है? 100। पढ़ ले बेटे, लग जाएगा। हाँ भाई, यूपी तूने भी दिया था? नहीं दिया, ये तो फेल देख रहा था पीछे को। नहीं सर, क्लास में चल जाते। चार्ज को देखो बनी के नहीं। उतारिए, उतार लिया क्या? जल्दी उतारिए। जो पास पे आओगे ना चाय नो कैपेचिनो बेटा लूड़ी के बहुत जल्दी बिना भूलवा ना करो। बैंड चलेगा सीन इधर जबड़ा गया था। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, और क्वेश्चन करें अब आप। बोलूं क्या भाई? लिखे 2 वर्ष का। अच्छा, एक बात और तुम्हें बताऊं, कभी कभी अगर ये 2 ऐसे लिखा जाए तो आप जल्दबाजी में इस दो को देख लेते हो, और कभी कभी ये 2 ना हिंदी में लिखा हिंदी में जाता है हाँ, ये दीदा नहीं गई और तुम्हें दिखता नहीं है। हाँ जी होता है ना ऐसा? मेरे साथ भी होता है, सबके साथ ऐसा होता है। हाँ जी। तो इस चीज को समझना है। तुम सोचोगे पूरा क्वेश्चन पढ़ लोगे, आप सोचोगे यार ये क्या कहानी है, क्वेश्चन पूरा नहीं लग रहा, लेकिन आपको हो सकता है हिंदी में लिखा मिल जाए। तो ये दोनों ही बातें आपको ध्यान रखनी है। तो 2 वर्ष का चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का दर 72 है, 72 है। यदि मूलधन 5,000 रुपए हो, 5,000 रुपए हो तो दर बताओ। करिए फटाफट। और ये सबको आना चाहिए, आसान क्वेश्चन है। कटिंग भी आसान से ही होगी, कोई पॉइंट वगैरह में नहीं बनेगा। करिए फटाफट। वही आ गया ही कितना? 12%। वेरी गुड, बिल्कुल सही है। बाकी भी करें। तो कल पहाड़े सुनूंगा मैं, फिर दोबारा बता रहा हूँ, सारी चीजें याद हो, ढंग से याद हो, 20 की 20 तक याद हो। हाँ, पहाड़े घन वरद सब मैटर। और किसी के पास नहीं है तो अपना वो लिखता रहे, मुझे नहीं पता, अब तो सब बच्चे पुराने हो चुके, नया का कोई सीन नहीं है।
फटाफट आंसर बताइए, कोशिश करें करने की। वेरी गुड, सही है भाई। 250 होगा, 250 होता ना मार की वो तो जा 5000 दे 250 कहाँ से होगा, पिछली बार तो कराया था 50 होता है। 2500 ਦਾ ਸੀ ਉਹ 5000 का 250 नहीं होता, 5000 का वर्गमूल होता ही नहीं। ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ इसकी कटिंग होगी पहले अंदर ही अंदर, 72 ਨੂੰ ਜੋ ਕਰ ਦੇਦਾ ਹਾਫ अंदर ही अंदर कटिंग भी तो होगी इसकी। ਹਾਂਜੀ अरे तुम तो यूं ही भाग पड़ते हो यार, सोच तो लिया करो, उसमें कटिंग हो रही है अभी अंदर अंदर। तू कौन से चैप्टर में आया था जवान? ਚੰਗੇਰ ਜੀ ਆਇਆ इसी चैप्टर में आया था, इसके बाद तेरे सारे हो गए। चलिए ध्यान इस तरफ, मैं समझाता हूँ, तुम कहाँ गलती कर रहे हो। आसान क्वेश्चन है, कटिंग होगी इसमें, आपको दर बतानी है। और जो दर के लिए जो अंतर वाले फॉर्मूले वो क्या है, अंतर बटे में 5000 मूलधन, अगला में क्या आ जाएगा 100 जी। बताइए अंतर क्या है, 72 ये रहा अंतर 72, और मूलधन कितना है 5000 मूलधन, ये रहा मूलधन 5000। कुछ समझ आई मेरी बातें? गुणा में क्या है 100, सही है। अब तुम सोच रहे होगे कि 72 का वर्गमूल निकालो 5000 का। अगर किसी नंबर का वर्गमूल डायरेक्ट होता है, क्या 72 का होता है? ਨਾ ਜੀ नहीं होता, सोच के देख लो, नहीं होता। पॉइंट बनेगा, पॉइंट का कोई मतलब होना नहीं चाहिए, वर्गमूल का मतलब पूरा होना चाहिए। तो 72 का वर्गमूल नहीं है, तो फिर अब आप सोचो ये कि वर्गमूल बढ़ना जरूरी है, तो क्या करें कि इनको काट लो। अब क्या कर लो, काट लो। अभी कटेगा 2 से, 2 3 6 2 6 12, 36 पे कट गया। और 5000 को 2 से काटोगे तो मतलब आधा हो जाएगा, 2500 आ जाएगा कट के। अब देखो पिछला क्वेश्चन बन गया कि नहीं। ਹਾਂਜੀ अब 36 का वर्गमूल निकालोगे क्या होता है 6, और 2500 का 50 होता है। अभी तो बताया ना 2500 का क्या होता है 50 होता है। और गुणा में बाहर क्या है 100। अब इनका वर्गमूल हट गया, अब इनको आपस में काट सकते हो। वर्गमूल है तब नहीं काट सकते थे, अब काट सकते हो, हट गया। 50 दूनी 100 और 6 दूनी 12, खत्म, वही आंसर आ गया। समझ आई? तो इसको कर लेना। अगर डायरेक्ट ही वर्गमूल आ रहा है तो उसे निकाल सकते हैं, नहीं आ रहा डायरेक्ट वर्गमूल तो फिर उसकी आप कटिंग करेंगे, कटिंग करेंगे। ये चीज सीखनी है आपको। और एक अंतिम टाइप पे आ गया हम, जनसंख्या वाला कंसेप्ट ऐसा ही है, तो मैं जनसंख्या वाली चीजें भी यही कराता हूँ। जनसंख्या का क्वेश्चन आता है पेपर में, इंपॉर्टेंट बहुत होता है जिंदगी के लिए जनसंख्या वाला। 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी हुई, 2.5 वर्ष बाद क्या, अरे जवान इसको बोले 2 गिलास गर्म पानी पिलाएगा। आज तो गर्मी, क्या करोगे, चाय जरूरी है ओके, मिलेगी मिलेगी मिलेगी। ਚਾਹ ਤਾਂ ਚਾਹ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ कैलोरी ਨੂੰ ਅੱਜ ਤਾਂ 4 ਵਜੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਲਓ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਗਿਆ ਜੀ ਤਾਂ ਵਾਧੂ ਟਾਈਮ ਆਈ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਗਿਆ ਜੀ। अब आएगा तो बोल दूंगा, आए तो करो। मुझे आज पता नहीं क्यों भूख लगी। ਮੈਂ ਘਰੇ ਆ ਬਈ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਵੀ ਪੜਾਓ ਜੀ, ਪੜਾਓ ਤੁਸੀਂ। ਉਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪੂਰੇ ਪੜਾਓਗੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਕਰੇ ਚੱਲਿਆ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਰੋਟੀਆਂ ਚੱਪੂ ਤੇ ਰੋਟੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਇਹ ਤਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ। उतार लिया क्या? नेक्स्ट टाइप लिखे। ਇਹਨੂੰ ਉਹ ਦਿਖਾਉਣਾ ਬੜਾ ਹੈ ਲਿਖੀ ਜੀ ਉਹਦਾ ਵਿੱਚ ਤੱਕ ਹੋਣਾ ਉਹ ਦਿਖਾਉਣਾ ਵੀ आवाज नहीं करे, ध्यान अभी यहाँ पे हो आपका, समझिए। नेक्स्ट टाइप ना क्वेश्चन लिख लो। लिखो एक शहर की जनसंख्या ਨਵੀਂ टाइप भाई या एक शहर की जनसंख्या ਇਹ ਉਹਦਾ ਹੋ ਗਈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ आवाज नहीं। एक ही वर्तमान में एक इनकी बार 10,000 है। यदि प्रति वर्ष 10
जनसंख्या 10% बढ़ती रहे तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी? बताइए। जो आपने चक्रवृद्धि का कंसेप्ट मैंने सिखाया है, मिस्र धनवाड़ा फॉर्मूला, वही कहानी इसमें लगनी है। सेम वही कहानी यूज होगी। और करें इस क्वेश्चन को जल्दी से। और ये मैं तुम्हें बार बार कह रहा हूँ, पिछली बार जो क्वेश्चन कराए थे वो अब जो क्वेश्चन कराए थे मैथ्स नहीं खाएंगे। समझ आई? तरीके सारे वही हैं, क्वेश्चन की स्टेटमेंट बदल रही है। समझ आई क्या बात है? कभी सोचो पिछली बार तो ऐसे स्टेटमेंट थी, अब ऐसे है। स्टेटमेंट बदलेगी, तरीका नहीं बदलूंगा मैं, तरीका वही चलेगा। इससे आपकी प्रैक्टिस भी होगी। तरीका वैसा है, लेकिन मिश्र धन का यहाँ कोई फंडा नहीं होगा। हम तुम्हें बताऊंगा कि कैसे कैसे। चलिए समझिए भाई, ध्यान दो, ध्यान यहाँ पे। उसके जैसा ही फॉर्मूला है, तुम्हें बताता हूँ। देखो क्या करना है, आपको बताना है 2 वर्ष, समझिए क्या बताना है, 2 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी ये बताना है। दिया क्या है, एक शहर की कौन सी जनसंख्या है? वर्तमान जी 10,000। यदि प्रति वर्ष जनसंख्या 10% बढ़ती रहे तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी? प्रति वर्ष बढ़ती रहे तो सिंपल सी बात है, 2 वर्ष के बाद जनसंख्या 10,000 से ज्यादा मिलेगी। आया ना? क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है, लोग मेहनत कर रहे हैं। आया ना? अब अगर जनसंख्या प्रति वर्ष घटती तो आंसर 10,000 से कम आएगा, लेकिन अब बढ़ रही है, आंसर 10,000 से ज्यादा है। ऑप्शन में आपको 1-2 ऑप्शन ऐसा जरूर मिलेगा। देखो इसी क्वेश्चन में आंसर 10,000 से ज्यादा आएगा ना, तो 1-2 ऑप्शन आपको ऐसा मिलेगा जो छोटा होगा। तो अब आपको पता है कि ये दोनों तो हो ही नहीं सकते। आया ना? और 2 ऑप्शन वो ऐसे देगा आपको पेपर वाला जिसमें 2 आंसर 10,000 से बड़े होंगे। तो मान लिया 1 मिनट के लिए आपके पास टाइम नहीं बचा, तुक्का मारना है, तो आपको ये पता है कि ये दोनों तो हो ही नहीं सकते और 2 बच गए, सी और डी, उसमें से 50-50 करके आप मार सकते हो तुक्का। समझ आएगी नहीं यही? तो ये आपको पता होना चाहिए कि 10,000 से कम आंसर नहीं हो सकता इस क्वेश्चन में, क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है। अब आपको करना क्या है? बनी दे रही है। चलिए लास्ट क्वेश्चन, ठीक है? चलिए ध्यान यहाँ पे, आवाज नहीं करे। अब आपको क्या बताना है? अरे 2 वर्ष बाद जनसंख्या बतानी है। उसका फॉर्मूला क्या है याद रख लेना, बाद वाली जनसंख्या, ठीक है? जनसंख्या ही है, शॉर्टकट में लिख दिया, बराबर है। आपको लिखना है वर्तमान जनसंख्या इनटू 100 जमा में दर बटे में 100 और उसकी पावर टी। बताओ कुछ बदला लग रहा है? सारा सेम तो है। 100 जमा में दर बटे में 100 की पावर टी। जहाँ मूलधन आता था वहाँ वर्तमान जनसंख्या लिखती, जहाँ मिश्र धन आता था वहाँ क्या लिखती? बाद वाली जनसंख्या। समझ आई? अब फिट करो, बाद वाली जनसंख्या तो बतानी है ना, 2 वर्ष बाद, ये तो बतानी है, यहाँ समझ लो। अब वर्तमान जनसंख्या आपको दे रखी है, वर्तमान कितनी है? 10,000। 100 जमा में, अब ये जो दर जो होती है ना वो ये होती है दर की पहचान क्या बता रखी? प्रतिशत लगा मिलेगा उसके आगे। तो 100 में ये 10 जोड़ोगे क्या बन जाएगा? 110 और बटे में 100 और टाइम कितना है? 2 वर्ष। यहाँ 2 लिख दिया। समझ आई? अब देखो मेरी बात समझिए, ध्यान इस तरफ, 0-0 काट दी। अब ये बन गया 10,000 यूं का यूं, और 11 का स्क्वायर 121 और 10 का स्क्वायर 100। ये दोनों 0 कट गई। 121 तो यूं का यूं, और कितने 0 पीछे लगा दोगे? 2 साल बाद जनसंख्या कितनी बढ़ेगी? 12,100। अब इसको घटाना नहीं है, ये आंसर आ गया आपका। समझ आई? 12,100 इतनी जनसंख्या बढ़ गई, खत्म। और यही आंसर है।
ये फॉर्मूला है ना पिछले जैसे वाला ही, थोड़ा थोड़ा बदला हुआ है, उसे याद करना। सही बंद करो। ਆ ਬੰਦ ਕਰ ਦੋ ਬਈ ਬਾਤ ਛੱਡ ਦੇ ਛੋਟੇ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਬਹਿ ਗਿਆ